नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। बता दें कि 12 नवंबर को प्रदेश में मतदान होना है, जिसको लेकर लगातार ही सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े नेता जो हैं, केंद्रीय नेता हैं, वो लगातार ही हिमाचल के दौरे कर रहे हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज शिमला के रामपुर पहुंचे हैं। रामपुर का उन्होंने दौरा किया है। रामपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आप भी सुनिए। मुझे याद है अटल जी आए थे मनाली में, शायद 2004 या 5 की बात होगी। तो उन्होंने पूछा वो टनल का क्या हो रहा है। मैंने कहा वो टनल का काम रुक गया है। अटल जी ने कहा था वो पत्थर जो मैंने लगाया है वो मेरे सीने पर पत्थर है। समय बदला, मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बन गए, काम फिर से चला और 2 साल के अंदर 10 किलोमीटर की सुरंग बना करके अटल टनल भारत को समर्पित कर दिया। मैं कहना नहीं चाहता, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी बार बार बोलते थे कि मैं भनोपली से रामपुर तक रेल बनाऊंगा, रेल लाऊंगा। कहते थे कि नहीं कहते थे? 35 साल बीत गए, 35 साल, 1 इंच रेल की पटरी आगे नहीं बढ़ी। मोदी जी आए, मोदी जी ने 2015 में, और पत्रकार मेरी बात को नोट कर ले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ये भारत के मंत्रिमंडल की छोटी सी समिति होती है, भारत का वित्त मंत्री उसमें होता है, भारत का गृह मंत्री उसमें होता है, वह सिक्योरिटी की क्लियरेंस देते हैं। और कीरतपुर से वाया रामपुर ले तक की रेल लाइन, इसको सिक्योरिटी का क्लियरेंस 2015 में मिल गया। 2015 से लेकर 2017 तक हमें जमीन नहीं मिली, कंपनसेशन नहीं मिला। 2017 में जयराम जी की सरकार आई, उसको कंपनसेशन मिल गया, काम शुरू हो गया, लोगों को जमीनों का पैसा मिल गया। अब 2024 तक बिलासपुर तक रेल लाइन पहुंच जाएगी और आगे ले तक जाएगी, ये हमको समझना होगा। आप बताइए, पिछले 2 सालों में यहां पर उन्होंने प्रोजेक्ट्स दिए कि नहीं दिए? दिए कि नहीं दिए? सब डिविजन्स खोले कि नहीं खोले? पानी की स्कीमें दी कि नहीं दी? मुझे याद है, मैं नीचे छोटे हिमाचल से, यानी छोटे पहाड़ों से आता हूं। मुझे गर्मियों में महिलाएं मिलती थी, माताएं मिलती थी, और व्यंग में मेरे से पूछती थी, गर्मियों में कहां था? मैं कहता था, माताजी मैं यहीं तो था। बोले दर्शन नहीं हुए। मैंने कहा अच्छा बताओ क्या समस्या क्या है? समस्या बाल नहीं रहे सर पर, घड़ा उठा करके 3-3 किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। आजकल आप बताइए, हर घर जल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये मोदी जी का संकल्प है कि कोई भी स्वच्छ पीने के पानी से वंचित नहीं रहेगा, इसको उन्होंने कहा है। आप सब लोग जो यहां आए, इतने धूप में बैठे हैं, मुझे मालूम है कि आप तो वोट हमको देंगे ही देंगे, लेकिन आपके वोट के साथ साथ मुझे आपके परिवार का वोट चाहिए, मुझे आपके रिश्तेदारों का वोट चाहिए, मुझे आपके पड़ोसियों का वोट चाहिए, मुझे आपके मोहल्ले गांव में रहने वाले साथियों का वोट चाहिए। इसलिए आप कॉल बंद करके गांव-गांव में निकल जाइए, मेरा संदेश पहुंचाइए, मोदी जी का निमंत्रण पहुंचाइए और रामपुर को भी मुख्य धारा में शामिल कीजिए और विकास करके आगे ले चलिए। यही मुझे कहना है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ पूर्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व विधायक करण दलाल कुल्लू पहुंचे, जिस दौरान पूर्व हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कुलदीप शर्मा ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीते 5 सालों में भाजपा विकास कार्यों को पूरा नहीं कर पाई है, जिसके चलते आज उन्हें अपनी साख बचाने के लिए दिल्ली से राष्ट्रीय स्तर के नेता विधानसभा चुनावों में लाने पड़ रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने मनाली में 2 साल की बच्ची से दुष्कर्म मामले में इंसाफ न मिलने के चलते भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। हिमाचल बनने के बाद तरक्की तो हुई है यार, काफी अच्छी तरक्की हुई है, हिमाचल ने तरक्की की है। कांग्रेस ने काफी उस टाइम अमली जामा बनाया गया, यूपी गवर्नमेंट के समय में पैसा दिया गया। इसी प्रकार से जो कीरतपुर से लेकर एटीट्यूड नहीं है और जो बातें कही जो इनकी घोषणा पत्र में थी, कोई अचीवमेंट नहीं है। प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर का जो है, कोई डेवलपमेंट के लिए कोई बड़ा इंस्टीट्यूट लेके नहीं आए, कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि नहीं आए। जैसे
यूपी के समय में वो है जो हॉर्टिकल्चर इनकम है या दूसरी गवर्नमेंट सर्विस है। तो आज ये पूरा अब इन यहाँ के लोगों की ये बड़ी डिमांड रही कि भाई ओल्ड एज, लेकिन हाँ सॉरी ओल्ड पेंशन स्कीम OPS ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है हिमाचल में, और कांग्रेस की सरकार बनते ही पहला काम ये होगा ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। जो बागवानी है खासतौर पे सेब का जो वो है उसमें MSP तो जबकि लागत जो है बहुत बढ़ गई, 15 रुपए से ज्यादा तो लागत है उनकी। इस वास्ते यहाँ के उनकी डिमांड है कि 20 रुपया हमारी MSP। मध्यवर्गीय आदमी है उसका तो बुरा हाल है। इसी प्रकार से बेरोजगारी में 25-30 जनरल है फौज में। सबसे मेरी बात हुई, वो इस बात पे अभिषेक करा कि आप देखो 22 साल के बाद कहा या तो मतलब क्या क्या वायदे थे। मैं हरियाणा से हूँ, वी हैव आल्सो प्रॉमिस्ड। आप भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के संसाधन बहुत कम है, कर्जे पर सरकार चलती है। प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी जिला के विधानसभा क्षेत्र बलाह के नारचौक में भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में एक मेगा रोड शो किया है। इस दौरान उन्होंने मतदाताओं से भाजपा प्रत्याशी को विजयी बनाने की अपील की है। इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित हर कार्यक्रम में लोगों द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जा रहा है। प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक दिन में 2 रैलियां होने के बाद भाजपा के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है और उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यक्रमों के दौरान लोगों में जोश भी देखने को मिल रहा है। मैं देख रहा हूं कि बहुत उत्साह के साथ लोग सारे कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं और ख़ास तौर से प्रधानमंत्री जी की रैली कल जो सफल रैली 2 हुई हिमाचल प्रदेश में, उसके पश्चात एकदम चुनाव अभियान प्रचार जो हमारा चल रहा है उसमें बहुत तेज़ी आई है और तेज़ी के साथ साथ सबसे बड़ी बात है कि जोश देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ क्या हो जाता है कि चुनाव के दिनों में साथ चलते हैं लेकिन जोश नहीं होता है। तो अभी जोश के साथ हमारे पार्टी के सब साथी लगे हैं। आज संकल्प पत्र जारी किया है, उसमें बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं क्योंकि उन सारी चीज़ को आज हमने पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो हमारा संकल्प पत्र जो वो जारी किया है तो उसमें सारी डिटेल्स आ जाएंगी और हमारी उसमें सबसे बड़ी बात है जो कमिटमेंट है उनका मतलब है, उनका मायने है। कांग्रेस वाले कमिटमेंट करते हैं लेकिन पूरा नहीं करते हैं, हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। पंजार विधानसभा चुनाव में जनसभा क्षेत्र में चुनावी जनसभा के आयोजन किया गया है जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। तो वहीं सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सीएम का जोरदार स्वागत किया। सीएम ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार प्रदेश में रिवाज बदलेगा और एक बार फिर से हिमाचल में भाजपा की सरकार बनेगी। गाड़ा श्रेणी में हमारे बीच में जिनका भी आपने संबोधन सुना, जम्मू कश्मीर से हमारे सांसद आदरणीय जुगल किशोर जी जो वर्षों से हमारे परिचित हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रत्याशी बंजार विधानसभा क्षेत्र से और वर्तमान में विधायक नौजवान साथी हमारे सुरेंद्र शौरी जी हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के हमारे काफी सीनियर लीडर हैं जो यहाँ विशेष तौर से आए हैं। पठानकोट से भाई स्वर्ण सिंह सलारिया जी, जम्मू से हमारे इस सराज विधानसभा क्षेत्र के लिए कामकाज में मदद करने के लिए आए भाई अमित दुबे जी, हमारे बीच में जिनका आपने संबोधन सबसे पहले सुना हमारे नौजवान साथी, हमारे वर्षों पुराने परिवार के सदस्य। मैं इस विधानसभा क्षेत्र से पिछली बार चुनाव भी लड़ा था और अब हमारे साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। हम फिर मिलकर के इकट्ठा होकर के काम कर रहे हैं। आदित्य विक्रम सिंह जी, पंचायत समिति के हमारे अध्यक्ष सराज के हमारे देवेंद्र रावत जी, पार्टी के हमारे साथी भीष्म ठाकुर जी जो महामंत्री हैं, जिला परिषद के सदस्य मीरा जी, ग्राम केंद्र के अध्यक्ष श्री दुर्गा सिंह जी, पार्टी के हमारे जिला के उपाध्यक्ष जोधवीर जी, पार्टी के हमारे प्रमुख कार्यकर्ता चंद्रावती जी, हेतराम ठाकुर जी, श्री दिलाराम जी, प्रताप सिंह जी, लक्ष्मी चंद जी, दुर्गा देवी जी, तारा चौहान जी हाँ उपस्थित सब। लेकिन फिर भी उसके बावजूद वहां से चले बगड़ा पहुंचे, बगड़ा से हम खावली पहुंचे, खावली से फिर उसके बाद ऊपर गांव से होकर के आखिरकार फिर दूसरे दिन हम बंजार पहुंचे और यहाँ बाहू से पैदल गए थे नीचे। बाहू एक जगह है हमारे, वहां से पैदल गाड़ा शरण पहुंचे थे।
साथियों ने आप सबके बीच में कही कि 5 वर्षों के बाद फिर चुनाव का एक दौर, और इस चुनाव के दौर में आज से पहले की परिस्थितियां थोड़ी अलग तरह की होती थी, अब की परिस्थिति थोड़ी अलग तरह। हालांकि ज्यादातर हम सभाओं का आयोजन यहाँ पर गाड़कसैंड में हम साझी करते हैं, हमारे सराज के लोग भी यहाँ आते हैं और बंजार के लोग भी यहाँ आज भी वैसे ही कर रहे हैं। लेकिन जिंदगी में ये पहला मौका है कि मैं सराज विधानसभा क्षेत्र का विधायक के साथ प्रत्याशी भी हूँ, और प्रत्याशी के साथ मैं मुख्यमंत्री के नाते पहली बार वोट मांग रहा हूं। जैसे मेरे साथियों ने भी बात कही कि अब की बार हमने हिमाचल प्रदेश में एक माहौल खड़ा है। वर्षों से हिमाचल प्रदेश में लोगों के जहन में एक बात बैठी हुई थी कि सरकार का मतलब 5 साल, क्योंकि 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, ये दिमाग में बैठी हुई बात। जब हमने पूरे देश में इस बात को देखा कि सरकार का मतलब 5 साल नहीं, सरकार का मतलब 30 साल भी होता है। गुजरात में 30 साल होने लगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम हिमाचल प्रदेश में ऐसा नहीं कर सकते। जब आप सराज विधानसभा क्षेत्र में मुझे लगातार 25 सालों से हिमाचल की विधानसभा के अंदर भेज सकते हैं, तो मैं इस बात को कह सकता हूं, हम हिमाचल प्रदेश में भी आने वाले समय में 25 सालों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी बना सकते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए सुंदरनगर में, उन्होंने अपनी बात कही। मैं कहा कि ये वोट आपकी बार का ये वोट 5 साल के लिए नहीं है, और ये वोट एक बार आपने कदम उठा करके शुरुआत कर दी तो ये 25 साल के लिए होगा। 25 साल तक हिमाचल में भाजपा की सरकार होगी। और दूसरी बात ये भी मैं कहना चाहता हूं कि आज हिमाचल की जरूरत है, नरेंद्र भाई मोदी जी दिल्ली में मजबूत होने चाहिए ना। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बंजार से शौरी जी को जिता करके भेजना पड़ेगा, और सराज से जयराम को आपको जिता करके भेजना पड़ेगा। इसलिए इस बात को मैं कह रहा हूं, एक एक चीज को लेकर के जवाब देना कांग्रेस वालों के लिए मुश्किल है। कांग्रेस के घर में भी बिजली के लट्टू जल रहे हैं, लेकिन किराया आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसलिए मेरे कांग्रेस के मित्र अगर कहीं सुन रहे हैं तो उनको इस बात को जरूर आप लोगों ने सुनाना है, आप लोगों ने इस बात को उन तक जरूर पहुंचाना है। और बात क्या पहुंचानी है? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और सांसद प्रतिभा सिंह ने बला में आयोजित जनसभा के दौरान कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यदि हिमाचल प्रदेश के लिए कुछ किया होता तो आज कांग्रेस भी उनका गुणगान करती। वहीं जयराम ठाकुर भी हिमाचल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ना कुछ मांग पाए हैं और ना ही प्रदेश की जनता के लिए कुछ किया है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि बिलासपुर में एम्स बनाने का सपना भी वीरभद्र सिंह ने देखा था। आज भारतीय जनता पार्टी इस एम्स का श्रेय ले रही है, लेकिन आज एम्स का उद्घाटन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक बार भी वीरभद्र सिंह का नाम नहीं लिया। वहीं अपने संबोधन में प्रतिभा सिंह ने बला से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश चौधरी के पक्ष में जनमत की अपील की है। नड्डा जी कहते हैं हमने एम्स लाया बिलासपुर में। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि माननीय वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने दुख पीड़ा लोगों की देखी कि भाई बेचारे लोग कहाँ पीजीआई अपने पेशेंट को लेके जाएंगे, जेब में जाने का खर्चा नहीं, किराया नहीं, कैसे अपने गरीब का इलाज करेंगे। तो उन्होंने कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला किया कि मैं एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर बिलासपुर में बढ़ाऊंगा। आखिरकार हिमाचल हमारी भूमि है और अगर कुछ देगा तो हम उसका एहसान मानेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे और उसके लिए उनके शुक्रगुजार होंगे कि आपने किया। पर हम अफसोस है कि 5 साल आपने ना केंद्र से कुछ लाया और ना आपने इस हिमाचल प्रदेश में किया। एक प्रधानमंत्री को 10 बार आप ला चुके हिमाचल प्रदेश में, हर जिले का वो दौरा कर चुके, चाहे ऊना में, चाहे चंबा में, चाहे मंडी में, कुल्लू में, कहाँ नहीं वो गए और किसी भी मन से प्रधानमंत्री ने अपने वचन पूरा करने की बात नहीं कही। उन्होंने ना महंगाई कम करने की बात की, ना उन्होंने रोजगार देने की बात की। बात क्या करते हैं? का जो विधायक, यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बोल रहे हैं जयराम के लिए वोट दो। अगर जयराम के लिए वोट मांग रहे हैं तो हम पूछना चाहते हैं जयराम ठाकुर को कि आपने हमारे मंडी जिला में क्या किया। नालागढ़ खेड़े के समीप एक टेम्पो में रखे डीजल के ड्रम में अचानक आग लगने से टेम्पो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फायर ऑफिसर प्रेम सिंह ने बताया कि खोखे में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से साथ खड़े टेम्पो में रखे डीजल के ड्रम में आग लगी थी और तकरीबन 6.50 लाख का नुकसान हो गया है। उन्होंने बताया कि किसी प्रकार के जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। गुरमीत सिंह सर शॉर्ट सर्किट का होया जी
तो मैं टायर पंचर का काम करता है। हवा चेक करके मैं वापस आया तो मेरे तो पहला आग लग चुकी थी। मेरा नुकसान भी जी कम से कम 7-8 हज़ार का नुकसान विद टायर लगा मतलब कि दुकान का जी। मेरे पुराने टायर थे जी। हमने तो देखा नहीं जी, उस टाइम तो यहाँ पे कोई नहीं था जी। मैं था जी, 1-2 बंदे और थे जी जो आने वाले थे। ड्राइवर लोग यहीं रहते हैं जो गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पे कोई नहीं था। हवा भर के जी मैं वापस आया तो इतने में आग लग चुकी थी। ऊपर तो आई गाड़ी, इधर हवा चेक कराने आए थे जी। हवा चेक कराते ऊपर से अचानक पता नहीं कैसे आग पड़ गई। ये 6.5 लाख से ऊपर है। एक डीजल का ड्रम था जी, 200 लीटर। 1:58 पे हमें कॉल जो मालिक थे खोखे के, ये खुद हमारे अग्निशमन केंद्र में पहुंचे कि हमारे यहाँ पे बिजली शॉर्ट या किसी अज्ञात कारण से आग लग गई है। अब तुरंत मौके पर पहुंचे। हमने वहाँ से गाड़ी लेके यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एक टेम्पू में आग लगी थी और एक खोखे में आग लगी थी। हमने तुरंत दूसरी आग को ज़्यादा लगते हुए देखा कि दूसरी गाड़ी हमने तुरंत मौके पर बुला ली। तो यहाँ पे ये जो टेम्पू था ये तकरीबन हद तक जल चुका है। खोखे का नुकसान जो बीच में सामान पड़ा था वो सेव है, इसमें थोड़े पुराने टायर थे वो जल गए। नुकसान इसमें जो टेम्पू मालिक है वो अपना नुकसान 6,65,000 के लगभग बोल रहा था कि ये जो नया टेम्पू था, और जो ये खोखा है इसका नुकसान ही बोल रहा है हमारी कि 8500 के लगभग हमारा नुकसान हुआ है। जानी नुकसान कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ इसका जो नुकसान ही हुआ है इसको। सदर बिलासपुर में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की धर्मपत्नी समाजसेवी डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल के पक्ष में चुनावी जनसभा को संबोधित किया है। इस चुनावी जनसभा में जहां पर काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया, वहीं पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट और मल्लिका नड्डा का जमकर स्वागत भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड की तर्ज पर फिर से भाजपा रिपीट मिशन करने जा रही है, और उन्होंने कहा है कि वह बिलासपुर की जनता से रूबरू हुए हैं और यहां पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कार्य लोगों की जुबान पर हैं। आपसे विनती निवेदन लेके आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी त्रिलोक जम्वाल जी को आप यहां से विजयी बनाकर हिमाचल की विधानसभा में भेजेंगे, और डबल इंजन की सरकार जिसके बारे में बारंबार हम सब आपसे निवेदन करते हैं कि अगर केंद्र में मोदी जी हैं तो प्रदेश में जयराम जी का साथ दीजिए, और डबल इंजन की सरकार के माध्यम से जो विकास हिमाचल में और बिलासपुर में हुआ है उसको आगे बढ़ाने में आप अपना योगदान दे सकें। विकास में जहां हम एम्स की बात कर रहे हैं, 4 लेन की बात कर रहे हैं, रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, वहीं यहाँ जो पुराना बिलासपुर था और बिलासपुर की जो स्मृतियाँ सांडू के मैदान के साथ जुड़ी थी, वहाँ के मंदिरों को पुनरुत्थान करके वहाँ एक जो टूरिज़्म प्लेस के डेवलपमेंट की बात हो रही है, मुझे लगता है उससे पुराने बिलासपुर की जहाँ हमारे याद को हम पुनर्जीवित कर सकेंगे, वहीं बिलासपुर की मान सम्मान और संस्कृति को एक तरह से सुरक्षित रख के बिलासपुर को एक टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से नया आयाम मिलेगा। नालागढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी हरदीप सिंह बावा ने रविवार को दबोटा, भाटिया, बरेछा, रंगुवाल, थालेवाल में चुनाव प्रचार किया है और लोगों से कांग्रेस को वोट डालने की अपील की है। हरदीप सिंह बावा ने कहा कि वे क्षेत्र में करोड़ों के विकास कार्य करवाएंगे और जनता के बीच वो जो विकास कार्य करवाए हैं उसी के तर्ज पर जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता से मिल रहा आशीर्वाद इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि नालागढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार बनाने जा रही है और विधायक भी कांग्रेस का ही होगा। फिर ऊपरली भाटियाँ, अब नीली भाटियाँ में आया हूँ, यहाँ से धुंधली। मेरी कोशिश है कि हर पंचायत के हर गांव में मैं पहुँच सकूँ और यहाँ पहुँच के अपने पक्ष में वोट की अपील करूं। हमारे पास समय कम है और सब जगह लोगों का भरपूर समर्थन, आशीर्वाद जो है वो मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि नालागढ़ विधानसभा से जो है कांग्रेस पार्टी की विजयी होगी बड़े मार्जिन से, और जहां कांग्रेस की सरकार हिमाचल प्रदेश में बड़ी लहर के साथ बन रही है, वहीं कांग्रेस की जीत भी जो है वो सुनिश्चित है नालागढ़ से। मुझे तो अपनी सीट के बारे में पता है। मैं तो जो सर्वे रिपोर्ट जो आज सोशल मीडिया पे या टीवी पे आ रही है
बता रहे हैं कि 2/3 बहुमत जो है कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।